हेलो एवरीवन। तो मैं इटली पहुंच चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, यूरोप ट्रैवल सीरीज के एपिसोड 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, स्विट्जरलैंड की ब्यूटीफुल व्यू को पीछे छोड़कर अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इटली की तरफ। और इस बार हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया की सबसे हिस्टोरिकल सिटी में से एक, रोम को। और स्विट्जरलैंड से रोम तक मेरी ट्रेन जर्नी लगभग 8 घंटे की है। रास्ते में मुझे बोलोना सेंट्रल स्टेशन में यहाँ से ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और यहीं से ट्रेन चेंज करके लगभग 4 आवर्स की मेरी ट्रेन जर्नी होगी रोम तक की। सो गाइस, इंडिया में ही ट्रेन लेट नहीं होती है, यहाँ भी ट्रेन लेट होती है और अब मेरी ट्रेन लगभग 4 आवर्स लेट हो चुकी है। सो इस वजह से मैं रोम रात को करीब 12 बजे तक पहुंचूंगी और मुझे ये इटली की भी ट्रेन ठीक लगी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। सो गाइज, मैं रोम इटली पहुंच चुकी हूँ और अभी लगभग रात के 12 बज चुके हैं। रात हो चुकी है और यहाँ कैब वगैरह खड़ी हैं और यहीं से मैं कैब लेके होटल जा रही हूँ। और होटल जाने से पहले ये देखिए, बाहर का स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। मिलते हैं आपसे सुबह। बाय बाय गाइस। तब से पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहती हूँ ताकि आप सबको समझ आए कि हम किन किन जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, ये मैप में आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया रोम के सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेस में से एक है। सो गाइस, आप ये एरो देख रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कोलोसियम, जो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। सो गाइस, बिना देरी करे चलते हैं कोलोसियम की तरफ। अब मैं कैब से कोलोसियम की तरफ निकल चुकी हूँ। मेरे होटल से कोलोसियम सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन आज रोम में टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ज्यादा गर्मी है, इस वजह से मैंने कैब लेना सही समझा। सो गाइस, कैब से उतर के मैं कोलोसियम के बाहर आ गई हूँ। दूर से ही ये इतना बड़ा और ग्रैंड दिख रहा है कि मेरी नजर ही नहीं हट रही। सच में मैं हैरान हूँ कि इतनी पुरानी बिल्डिंग आज भी इतनी अच्छी कंडीशन में खड़ी है। गाइस, मैंने कोलोसियम की टिकट लगभग 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी। यहाँ अगर आप भी टिकट ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पहले से बुक कर लोगे तो टिकट मिलना आसान हो जाएगा। सो गाइस, मैं रोम के सबसे फेमस लैंडमार्क कोलोसियम के सामने खड़ी हूँ। ये जगह लगभग 2000 साल पुरानी है और रोम एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कोलोसियम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और इसको 7 वंडर ऑफ द अर्थ में से एक 2007 में टाइटल मिला था। और अब मैं गेट के एंट्री पे आ चुकी हूँ और अब मैं इसके अंदर जाती हूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो गाइस, अरीना तक जाने के लिए कई सारी गैलरी से जाना पड़ता है और यहाँ पे कई सारी गलियां हैं जो मेज जैसी लग रही हैं। और गाइस, अभी अगस्त का मंथ चल रहा है। अगस्त के मंथ में यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और इतनी गर्मी में वीडियो को शूट करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। कोलोसियम ये
एक ओवल शेप एम्फी थिएटर है जिसे लगभग 2000 साल पहले रोम एम्पायर के दौरान बनाया गया था और उस समय यहाँ करीब लगभग 50 से 80 हजार लोग एक साथ बैठकर इवेंट्स देखा करते थे। इस अरीना के ग्लैडिएटर की जबरदस्त यहाँ लड़ाई होती थी। एक साथ ही वाइल्ड एनिमल और शोज और पब्लिक इंटरटेनमेंट और भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे। अगर आप ग्लैडिएटर मूवी देखी है तो उसकी कहानी भी इसी रोम एम्पायर और कोलोसियम से इंस्पायर होकर ली गई है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिस्ट्री के 2000 साल पीछे चली गई हो। और हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। इसे अपनी आंखों से देखना फोटो से कहीं ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। गाइस, मैप के नंबर 2 की तरफ अब मैं जा रही हूँ। यहाँ म्यूजियम है। यहाँ कोलोसियम और एशियन रोम से जुड़ी ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि 2000 साल पुरानी हिस्ट्री के अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। ये देखिए 2000 साल पुराना रोम स्केलेटन। इसके साथ जो मिट्टी के बर्तन और बॉल रखे हुए हैं ये कोई आम चीज नहीं है। एशियन रोम के टाइम पे माना जाता था कि मौत के बाद भी इंसान को जरूरत की चीजें चाहिए होती थी, इसलिए ये सामान उनके साथ ही दफना दिए जाते थे। एग्जीबिशन के दौरान ये मिले। आज हम इसे ग्लास के अंदर देख सकते हैं। ये एक रियल कहानी 2000 साल पुरानी है जो हम अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी के बर्तन और पत्थर जो रोम रेंज से ही निकाले गए हुए हैं। और यहाँ पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं। और इस केस में एक पुरानी सुराही, प्लेट्स और कुछ मेटल के रिंग्स रखे हुए हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। ये देखो कोलोसियम के अंडरग्राउंड का 3D मॉडल जिसमें ट्रैप, डोर्स और टनल दिख रहे हैं। इसको हाइपोजियम कहते हैं और यहाँ बहुत सारे टनल, गड्ढे हैं। यहाँ ग्लैडिएटर के जंगल के जानवरों को बांध कर रखा जाता था। गाइस, ये म्यूजियम के कॉरिडोर है। लेफ्ट साइड में पत्थर के कवर्ड पैनल है और राइट साइड में बड़े वाइट मार्बल के घोड़े और सिर रखे हुए हैं। और फ्लोर देखो कितना यूनिक पैटर्न है इसका। ये इधर देखिए, एक टूटे हुए पत्थर के कार्विंग है ये, जिसे पजल के टुकड़ों को जोड़कर एक फिगर बनाया गया है। ये रियल रोम आर्ट वर्क 2000 साल पुराना है। ये देखिए कितना यूनिक सा लग रहा है। और इधर साइड में ये देखिए मार्बल के बने हुए आर्किटेक्चर्स हैं। गाइस, ये म्यूजियम के अंदर ही पुरानी रोमन फोरम है। देखो ये लाल मार्बल के खंबे, ऊपर की छतें और नीचे का फ्लोर सब 2000 साल पुराना है। यहाँ पहले रोमन लोग आया करते थे और मीटिंग्स वगैरह किया करते थे इसी जगह पे। ये देखिए मिट्टी के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और इसे रोमन लोग डेली लाइफ में यूज किया करते थे। कई सारे पॉट्स, बोल्स, कई चीजें हैं।
देखिए यहाँ पे किसी बच्चे का स्केलेटन लग रहा है और इसे देखने से भी लग रहा है कि ये 2000 साल पुराना रखा हुआ है। यहाँ पर कई सारे मार्बल के पुराने स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं और ग्लास केस के अंदर प्रिजर्व किए गए हैं और इसकी देखिए कितनी पुरानी वॉल्स और ब्रिक्स वगैरह दिख रही हैं। ये एक डिजिटल मैप है जिसमें नॉर्थ अफ्रीका का एरिया और हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। इस लॉबी को देख के लग रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई वगैरह हुआ करती थी। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ मैप के 3rd नंबर पे रोम फोरम के अंदर। ये देखिए हजारों साल पुराने होने के बाद भी ये कितनी अच्छी कंडीशन में है और इन्होंने अपनी हिस्ट्री को कितनी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हजारों साल पुराने होने के बाद भी ये कितना अच्छा दिख रहा है, विच इज वेरी नाइस। ये देखिए यहाँ पे पूरी सिटी हुआ करती थी, यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे और ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत एडवांस सिटी हुआ करती थी अपने टाइम पे। अब मैं मैप के नंबर 4 पे जा रही हूँ। ये एक रोमन फोरम स्ट्रीट है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये हजारों साल पुरानी बनी हुई है, उसी टाइम की है। सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो इस वजह से मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मैं कैब लेके अपने होटल जा रही हूँ। तब तक आप सिटी का व्यू वगैरह एंजॉय कर सकते हैं।